एमके एकेडमी में आपका स्वागत है। ये सीरीज है भारत की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी, उसकी प्रमुख सहायक नदियों की, जैसे यमुना नदी, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे चंबल नदी और बेतवा नदी की। फिर हम देखेंगे सोन नदी को। इसके बाद हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र पर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन पर, जैसे कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं, उनके सहायक ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट या राइट, राइट, या उन पर कौन से बांध स्थित हैं। इसके बाद हम भारत की प्रमुख नदियों का जो लंबाई के क्रम में पूछा जाता है उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम अरावली अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे और उसमें जितनी भी नदियाँ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उन सब पर हम बात करेंगे, राइट। उसके बाद हम उसको एटलस पर भी देखेंगे अ, ताकि आपके माइंड में एक अच्छी पकड़ बन सके। फिर इसके बाद जल ग्रहण क्षेत्र का भी क्रम लगाने के लिए दिया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन पर बात करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी प्रथम नदी है गंगा नदी, राइट। इससे पहले कि हम आगे गंगा को पढ़ेंगे तो सबसे पहले गंगा का निर्माण कैसे होता है, उसका उद्गम किस तरह से हुआ है, उस पर बात करते हैं। कौन सी नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख धारा है वो है आपकी अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा, राइट। ये अलकनंदा जो है गंगोत्री के पास, बद्रीनाथ के पास स्थित सांतो पंथ से निकलती है। इसके ऊपर आपको एक नीतिला मिल जाएगा उत्तराखंड में, प्रमुख दर्रा है। एक हमारा स्पेशल वीडियो रहेगा प्रमुख दर्रों के बारे में, जिसमें हम साउथ और नॉर्थ सभी प्रमुख दर्रों को कवर करेंगे, राइट। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो धौली गंगा है, राइट। धौली गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। फिर नंदाकिनी है जो कि नंद प्रयाग में मिलती है। पिंडर है जो कर्ण प्रयाग में मिलती है या कर्ण प्रयाग में मिलती है। आगे अगर बात करेंगे हम तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, राइट, और रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है अलकनंदा से, राइट। तो ऊपर की जो नदियां हैं वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं अलकनंदा की, और जो नीचे की नदियां हैं वो राइट ट्रिब्यूटरी हैं अलकनंदा की, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे अगर हम आगे बात करें, मंदाकिनी को ही काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है आपके एग्जाम में, राइट। गौमुख से निकलती है आपकी भागीरथी नदी, और ये नदी देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है, राइट। इसके भागीरथी नदी पर टिहरी बांध आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है, राइट। चट्टान आपूरित बांध है भारत का सबसे ऊंचा जो है। इसी पर चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के द्वारा। ये जो बांध है वो जोन 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसके बाद जो अलकनंदा है उसका नाम कहलाता है गंगा। तो देवप्रयाग के बाद जो है गंगा नदी का एक तरह से शुरुआत होती है, राइट। उसके बाद आपको ऋषिकेश मिलेगा, फिर हरिद्वार मिलेगा। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है जो आप चाहो तो याद कर सकते हो, ये आपका स्वैच्छिक है। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो धौली गंगा और बद्रीनाथ है, या नंद प्रयाग जो है किन दो नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी पर है, राइट। तो जैसे डीएवी याद कर लीजिए, तो धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। पाक PAK, तो पिंडर ए से अलकनंदा और के से करण प्रयाग, राइट। मार MAR मंदाकिनी अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में, राइट। बेड भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। तो ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज आप नहीं होंगे, वहां से आप उसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की, और उसके बाद जो भी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऊपर की नदियां जो भी हैं वो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं गंगा नदी की, और नीचे से जो मिलेंगी वो राइट ट्रिब्यूटरीज होंगी गंगा नदी की, राइट। गंगा की बात करें तो ये गंगा नदी आपकी है उत्तराखंड से निकलेगी। उत्तराखंड के बाद यूपी में एंटर करती है, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद आपकी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपकी निकल जाती है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, राइट। बांग्लादेश में भी होती जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी का जो राइट ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी यमुना नदी, राइट, यमुना नदी। सबसे पहले हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरी को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो रामगंगा पड़ेगी आपकी, कन्नौज के पास आके ये गंगा से मिलती है, राइट। इस पर हरिद्वार स्थित है, बिजनौर स्थित है, फतेहपुर स्थित है, राइट। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसी नदी पर कानपुर नगर भी स्थित है, कानपुर शहर जो है। और इसके बाद गोमती नदी जो है वो मिलती है गंगा से। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो
मैदानों से निकलती है, मतलब गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राइट। इसी गोमती नदी पर लखनऊ है, उसके बाद जौनपुर है, राइट। तो जौनपुर और लखनऊ जो शहर हैं वो किस नदी पर स्थित हैं? गंगा नदी पर स्थित हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे काली नदी मिल जाएगी। काली नदी जो है वो नेपाल में कहलाती है, जब ये भारत में आती है तो उसका नाम शारदा हो जाता है, राइट। और ये बहराम घाट के पास, राइट, आके घाघरा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी है, और अयोध्या जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं घाघरा पे मिल जाएगा। और यहाँ पे सरजू नदी है जो घाघरा की सहायक नदी है। कर्ण कर्णनाली नदी है। कर्णनाली जो है वो नेपाल में है, और जब ये नेपाल से एंटर करके भारत में आती है तो उसका नाम घाघरा हो जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो एक और बूढ़ी गंडक है और राप्ती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है राप्ती, राइट। और बूढ़ी राप्ती जो नदी है, सॉरी, बूढ़ी राप्ती, वो जो सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की। तो घाघरा की नदी, ये भी आपके लिए एग्जाम में पॉइंट पूछा जा सकता है। तो शारदा भी घाघरा की सहायक नदी है, बूढ़ी राप्ती भी घाघरा की सहायक नदी है। अब अगर बात करें तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है और ये राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, घाघरा की। आगे चलते हैं। ये छपरा के पास, घाघरा जो है छपरा के पास, पटना से पहले थोड़ा पड़ेगा बिहार में, वहाँ पे आके ये मिल जाती है गंगा से, ठीक है। और अगर हम गोमती की बात करें तो गोमती जो है गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है, राइट। तो ये पॉइंट भी आपके लिए एग्जाम में बनते हैं, जब भी हम यूपी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट जो है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की, तो उसमें है गंडक। गंडक जो है वो यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, ठीक है। और उसके बाद ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तो वो है बूढ़ी गंडक, ठीक है। कौन सी है? बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक जो है वो भी गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद कोसी है। कोसी जो है उसकी प्रमुख नदी है नेपाल में अरुण। कौन सी? अरुण। कोसी की मुख्य धारा है, पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। इसी की एक सहायक नदी है सनकोसी, और उस सनकोसी की सहायक नदी है दूध कोसी, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी एक और सहायक नदी है तैमूर या तामूर, राइट। तो ये है। इसी कोसी नदी पर एक बांध है चतरा बांध, राइट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, चतरा बांध, कोसी नदी पर, राइट। और इसके बाद अंततः महानंदा गंगा में मिलती है। तो आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। ये आपका हो गया वेस्ट, और ये हुआ आपका ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, खासकर यूपीएससी में क्रम लगाने के लिए आपसे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राइट ट्रिब्यूटरी के बारे में। राइट ट्रिब्यूटरी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी यमुना नदी, राइट। तो यमुना नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से? यमुनोत्री से बंदरपूछ। तो यमुनोत्री में बंदरपूछ है, वहाँ से यमुना नदी निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद ये प्रयागराज में संगम बनाती है गंगा नदी के साथ में, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो यमुना में मुख्यतः जो सहायक नदियां हैं राइट ट्रिब्यूटरीज ही हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे देखने को लगभग नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो हम राइट ट्रिब्यूटरीज ही बात यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहली जो है वो गंभीर है। कौन सी नदी है? गंभीर नदी। फिर इसके बाद आपकी पड़ेगी चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। अभी इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, फिलहाल आप इसको यहाँ पे समझ लीजिएगा। चंबल नदी नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा भी बनाती है, और बेसिकली ये एमपी से ही निकलती है। एमपी में एक जिला है मऊ, तो महू के पास से ये निकलती है। उसमें अब इसकी हम यहाँ पे प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। गंभीर, इसकी भी एक सहायक नदी है। गंभीर यमुना नदी की भी एक सहायक नदी है। इसकी एक सहायक नदी है सिप्रा। सिप्रा पर एक प्रमुख शहर स्थित है, उज्जैन, राइट। तो आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि उज्जैन जो शहर है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो सिप्रा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, राइट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो काली सिंध, ये जो आपकी मैं पढ़ रहा हूँ इस समय, वो है राइट ट्रिब्यूटरी, ऊपर है आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट। तो काली सिंध के बाद आपके पार्वती, पार्वती के बाद कुनो, ठीक है। इस पे 3 प्रमुख, इवन 4 प्रमुख बांध आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका गांधी सागर जो कि एमपी में है, राइट। उसके बाद है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। ये जो है वो राजस्थान में स्थित है, और गांधी सागर जो है वो एमपी में है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। अब हम चंबल की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो बनास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बनास जो है वो चंबल की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट। और बनास की भी उप सहायक नदियाँ हैं खैरी और धुंध, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें यमुना की सहायक नदियों में मिलेगी कुंवारी नदी। कौन सी? कुंवारी नदी। और फिर आपको एक सिंध नदी मिल जाएगी, राइट। सिंधु नहीं है, ये सिंध नदी है, सिंध। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप मात्रा को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, सिंधु पूछा है या सिंध पूछा है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो बेतवा है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये है
यूपी और एमपी के मध्य सीमा भी बनाती है। इस पर एक महत्वपूर्ण बांध स्थित है, माता टीला बांध। कौन सा? माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसको याद कर से कैसे करना कि माता टीला बांध किस पर स्थित है। तो माता जी जो हैं वो अ, तवा पर रोटी बना रही हैं, तो तवा तवा याद रखिएगा, और तवा पर रोटी कौन बनाता है? माता बनाती हैं, तो आपको याद रहेगा। अगर हम बेतवा की बात करें तो बेतवा की सहायक नदी है जवाई, धसन, राइट। तो दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद केन जो है ये भी यमुना की सहायक नदी है। और फिर जो है बघेन, बघेन ये भी यमुना की सहायक नदी है। आगे अगर हम बात करें कर्मनाशा, तो कर्मनाशा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की कौन सी? राइट ट्रिब्यूटरी। यमुना, फिर कर्मनाशा, राइट। उसके बाद सोन नदी, ठीक है। यमुना व सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। कौन? कर्मनाशा, ठीक है। यमुना और सोन के बीच, ये यमुना है और ये इधर सोन है, तो इनके बीच ये सीमा मतलब एक तरह से जल को बांट देती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, सोन नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोन जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है। यहाँ पर एक आपको एक रेंज मिलेगी, मैकाल रेंज, उसके बगल से निकलती है। और वहाँ से चलने के बाद ये इस तरह से पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है, राइट। गोपर इसकी सहायक नदी है, सोन नदी की, जो बघेल से निकलती, बघेल के पठार से निकलती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सोन की सहायक नदी, वो है रिहंद, ये वाली, राइट। ये हजारीबाग प्लेटू से निकलती है और यहाँ आके आपकी सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसी रिहंद पर रिहंद बांध स्थित है। अब जब किसी नदी पर बांध स्थित होता है तो उसके पीछे एक जलाशय बन जाता है। यहाँ पर जो जलाशय का नाम है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो सागर है वो एमपी और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार भी मिल जाएगा देखने को। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। क्या है? लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो चिल्का है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो दोनों में याद रखिए, लंबी और बड़ी में फर्क होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसके बारे में और भी जानेंगे आगे जब हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो था वो आपका था नदी गंगा नदी अपवाह तंत्र। आगे चलते हैं। अब इसको हम एक बार मानचित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें चंबल की, राइट, तो चंबल जो है महू से निकलती है। यहाँ पे आपके बांध मिल जाते हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ठीक है। इसके बाद आगे चलने के बाद ये एमपी और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। सीमा बनाते हुए ये यमुना में गिर जाती है, ठीक। नेक्स्ट जो हमने पढ़ी थी वो थी बेतवा। बेतवा यहाँ से एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद ये यूपी और एमपी के मध्य कहीं ना कहीं सीमा भी बनाती है। और वहाँ से जाने के बाद ये यमुना में मिल जाती है। कुछ और प्रमुख नदियाँ यहीं पे देख लेते हैं। जवाई है, धसन है, केन है, भगेरी है, राइट। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ आपकी यहाँ पर हैं। और ये आप देखिए गंभीर है, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से अमरकंटक से निकलने के बाद ये ऐसे जाती है, जाते हुए यहाँ पर कैमूर हिल्स की वजह से यहाँ इस तरह से मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद ये जा रही है और जाने के बाद इस तरह से सोन नदी गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है, ठीक है। और ये आपको गंगा की एक सहायक नदी है पुनपुन, ठीक, फल्गु और धधर, ये गंगा की राइट ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक रिहंद हजारीबाग से निकलती हुई रिहंद दिख जाएगी। इसी पर गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक। और ये जाके सोन नदी में मिल जाती है। सोनपार हिल्स मिल जाएगा, बघेलखंड प्लेटू मिल जाएगा, कैमूर हिल्स दिख जाएगा, राइट। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, राइट है। आगे चलते हैं। अब हम इसको एक विस्तार पूर्वक इसको देखेंगे, गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। क्या? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र वो होती हैं जो अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं करती हैं, राइट। मान लीजिए ये नदी बह रही है, इसके बीच कोई अवरोध आ जाता है, तो ये इस तरह से मुड़ती नहीं है, बल्कि इसको काट के अपने ही मार्ग में प्रवाहित होती रहती है। तो उसे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं, राइट। यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा है वो 6,000 मीटर तक की गहराई में पाया जाता है। मतलब जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो इसमें एक गर्त था यहाँ पे, तो इसको हिमालय की नदियों ने भर दिया था जलोढ़ मृदा द्वारा। तो इसकी जो लंबाई गहराई है वो 6,000 मीटर है, राइट। नेक्स्ट है चूका डैम जो है वो वांगचू रिवर पर है नेपाल में, राइट। चूखा, नेक्स्ट जो है वो है चंबल नदी पर स्थित बांध। तो
एमपी में है गांधी सागर, फिर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें चंबल की सहायक नदियों की, तो चंबल की राइट ट्रिब्यूटरीज हैं सिप्रा, अभी हमने देखा था, काली सिंध ये भी देखी थी, प्रभा, पार्वती, कूनो, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में महत्वपूर्ण नदी एक है बनास, राइट। अब अगर हम बात करें गंगा की प्रमुख सहायक में, राइट, तो राइट ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, धदर है, बधुआ है और बड़ना है। ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट क्रम है, तो ये आप क्रम से याद रख सकते हो। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, राप्ती है, गंडक आएगी, उसके बाद बूढ़ी गंडक आएगी, फिर कोसी आएगी, महानंदा आएगी और नागर या नगर आएगी। अ, मुख्यतः जो अगर पूछा जाता है तो महानदी को बारे में पूछा जाता है, तो ये सबसे ईस्टर्न जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की वो है, राइट। आगे बात करें, अभी हमने ऊपर देखा था, तो सबसे पहले यमुनोत्री पड़ता है, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। ये क्रम भी आपका एग्जाम में लगाने को दिया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कोड कर दिया। गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में अगर बात करें, तो इसके आसपास के क्षेत्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। 3 यहाँ पे एसटीपीपी स्थित हैं, जैसे सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है यहाँ पे। पहला है सिंगरौली, राइट, विंध्याचल और रिहंद, राइट। तो ये रिहंद के आसपास क्षेत्र में ये जो है पावर प्लांट यहाँ पे स्थापित हैं। अगर आगे बात करें तो बेतवा की सहायक नदियों की, तो इसमें राइट ट्रिब्यूटरीज देखने को नहीं मिलती हैं, सॉरी, हाँ, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं, राइट ट्रिब्यूटरी में जवाई है और धर्षण है, राइट। यमुना की राइट ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो उसमें आपकी आ जाती है गंभीर, चंबल, कुंवारी, सिंध, बेतवा, केन और बगेन। ये सारी आपकी क्रम से हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं उनका लंबाई का क्रम क्या है, तो सबसे लंबी जो है नदी वो है सिंधु, राइट, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा। एक्चुअली लंबाई के क्रम में, नदियों का लंबाई क्रम है, भारत की है या कहीं कहीं और भी बहती है उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, राइट। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी नदी सिंधु है, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, उसके बाद गोदावरी। इसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो यमुना आ जाती है, यमुना के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद कृष्णा, फिर महानदी और कावेरी, राइट। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अरावली अपवाह तंत्र की। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, राइट। अब हम अगर अरावली रेंज की बात करें तो आप देखिए ये जो है ये रेंज अरावली, इसको एटलस पर देखते हैं, आपको यहाँ पे अरावली मिल जाएगी रेंज, राइट। और लूनी नदी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये लूनी नदी है। लेक सांबर यहीं इसी पर स्थित है, लूनी नदी पर। एक लूनी आपको इधर भी दिखेगी, राइट। फिर बांदी है, सुकरी है, जवाई है, कान है, खारी है, जवाई रिवर है। तो ये आपकी प्रमुख नदियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसको स्पष्ट रूप से हम अभी ऊपर देखेंगे। बनास है, रूपेन है, राइट। तो और एक और महत्वपूर्ण नदी है जो यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं इसको, ये है बनास माही नदी। कौन सी है? माही नदी। तो माही नदी ये निकल रही है, ये जा रही है, और ये इस तरह से जाने के बाद, राइट, ये जा रही है, देख रहे होंगे आप, ये, और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। फैक्ट क्या है इसका? फैक्ट ये है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है, राइट। अब चलते हैं, इसको देखते हैं अच्छे से। आपको यहाँ पे लूनी मिल जाएगा, लूनी पे सांभर लेक स्थित है, राइट। इसके बाद लूनी नदी यहाँ से निकल रही है, राइट, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे बांदी, सुकरी, जवाई। जवाई की कुछ उप सहायक नदियाँ हैं, खारी और सुलेरी। महत्वपूर्ण नदी है वेस्ट बनास, आगे चलकर इसी का नाम हो जाता है बनास, ठीक। अरावली से निकलती है, अरावली में सबसे ऊंची चोटी आबू हिल्स, राइट, इसी पर गुरु शिखर स्थित है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सरस्वती, फिर रूपेन, फिर साबरमती। ये क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद वत्रक, वत्रक जो है साबरमती की सहायक नदी है। फिर आपको सोम नदी मिल जाएगी, ये वाली सोम नदी, ठीक है। सोम नदी जो है सहायक नदी है माही नदी की, किसकी? माही नदी की, राइट। तो इस तरह से, और खंबात में जाके गिर जाती है, ठीक है। और ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल जो श्रेणी है एमपी में, वहाँ से निकलती है, और इस तरह से जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। एक और नदी है कि कौन सी नदी जो है वो सागर तक नहीं पहुँचती है, तो लूनी नदी जो है वो सागर तक नहीं पहुँचती है, बीच में ही खत्म हो जाती है, कच्छ के रण में जाके इसका अंत हो जाता है, ठीक है। ये तो अब हम बात करेंगे सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में, और इसमें भी एग्जाम में आपसे क्रम लगाने के लिए दिया जाता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है गंगा नदी का, 8,61,404 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यमुना नदी, फिर सिंधु नदी आती है। सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी में भारत का जो भारत में के अंदर जो सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 3,21,290 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर ओवरऑल इसकी अगर बात की जाए तो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, राइट। कितना? 65,000, 11,65,000
वर्ग किलोमीटर, राइट। तो अगर ओवरऑल सभी नदियों की बात करेंगे तो सिंधु नदी हो जाता है, लेकिन अगर भारत की बात करेगा तो गंगा नदी हो जाएगा, राइट। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। भारत में ये 709 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गोदावरी, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा और ओवरऑल में चौथे नंबर पे 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। फिर कृष्णा, दक्षिण भारत में द्वितीय सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र धारित करती है। उसके बाद ये आ जाता है, कुछ एग्जाम में आपसे पूछे गए थे सोन नदी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, उसके बाद गंडक का, फिर रामगंगा और उसके बाद महानदी का, राइट। आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। तो इसमें सबसे पहला है, आपको बताना है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, राइट। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में। तो आपको पता होगा, आपके ऑप्शन है पद्मा, हुगली, ब्रह्मपुत्र या स्वर्णरेखा। तो इसका राइट आंसर है आपका पद्मा नदी, राइट। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपके ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा और महानदी। तो राइट आंसर है आपका इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र, राइट। नेक्स्ट है, कथन और कारण है, आपको बताना है। कथन है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण है, जो जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित नदी होती है, राइट। जो नदी नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो जो कारण है वो ऐसा नहीं है कि इसका प्रदूषण का कोई संबंध पवित्रता से होता है, तो जो कारण है आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। हाँ, गंगा बहुत ही प्रदूषित है, ये बात सही है, राइट। तो कथन जो है वो सही है, परंतु कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट जो है वो आपको बताना है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है। आपके ऑप्शन है 5000 मीटर, 5050 मीटर, 6000 मीटर या 7050 मीटर। तो राइट आंसर अभी हमने बताया था ऑप्शन सी, 6000 मीटर। नेक्स्ट है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, राइट। दूसरा है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा है, अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। तो अगर पहले की बात करें तो आपके यहाँ पे एक टी है, ए है और बी है। तो आपका एक फार्मूला था बेड, तो ये आपको बेड मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो आपका ये सही हो जाता है। दूसरा है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती, तो आपका एक ट्रिक था MAR, मार, राइट। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मैंने आपसे बताया था कि सांतोपत बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो भी सही हो जाता है। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर है, सभी आपके यहाँ पे सही कथन है। नेक्स्ट जो है वो है, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम किस स्थान पर होता है, राइट। तो यहाँ पे बेड फिर से बनता है आपका, तो देवप्रयाग, कौन सा, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो देवप्रयाग में मिलेगा। नेक्स्ट है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है। तो आपको बताया था कि केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में मिलती है, उसका नाम है मंदाकिनी, काली नदी के नाम से भी जानते हैं इसको। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, राइट। तो आपको ये बताना है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी या अलकनंदा। इसके बारे में अभी हमने बात की थी कि बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह अलकनंदा पर स्थित है, राइट, अलकनंदा पर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपके आगे ऑप्शन दे, ये है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, राइट। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख या सांतोपंथ। राइट आंसर है आपका गोमुख, राइट। तो भागीरथी जो है वो गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल मैदानों में होता है। इसको भी हमने देखा था। आपके ऑप्शन है रामगंगा, घाघरा, महानंदा या गोमती। राइट आंसर है आपका गोमती, राइट। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन है बंदरगाह, बंदरपूछ, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, केदारनाथ या बद्रीनाथ। राइट आंसर है आपका बंदरपूछ, यमुनोत्री के पास बंदरपूछ से निकलती है। नेक्स्ट है, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, यमुना की, गंगा की, नर्मदा या रामगंगा की। तो बेतवा नदी जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है, राइट। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, मतलब जो उत्तर की ओर बहती है। ये मैंने आपसे डिस्कशन नहीं किया था लेकिन आपको बता दें, चंबल, बेतवा, ये दोनों नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, राइट। उसके बाद ये यमुना में मिलती हैं, राइट। आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है। तो चंबल और बेतवा दोनों बहती हैं, लेकिन ये गंगा की नहीं बल्कि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। दूसरी सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और इस तरह से जाके बाद में मिलती है, तो ये भी उत्तर की ओर पहले प्रवाहित होती है। तो आपका राइट आंसर जो है वो
सी है, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र करने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक। तो अभी बताया था सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सोन नदी का है, राइट। उसके बाद गंडक है, फिर रामगंगा और उसके बाद महानंदा, राइट। अ, तो यहीं पे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे सभी प्रमुख तटीय नदियों की, जिसमें आपकी जैसे कि सुवर्णरेखा है, ब्राह्मणी है, मुखी है और गंगावेली है, राइट। इसके साथ ही जितनी भी नदियाँ यहाँ पे हैं या इस तरफ वेस्ट या राइट, सॉरी वेस्ट या ईस्ट में जितनी भी प्रमुख नदियाँ होंगी उन सभी पर हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।